नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की दावत, ये कोई जाल है, ये कोई सियासी चाल है या फिर ये भी एक ऑफर है? आपको याद होगा 26 नवंबर को जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज कर रही थी तो मैंने आपको खबर दी थी कि आसिफ अली जरदारी साहब भी जेल जाना चाहते हैं, अडयाला जाना चाहते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाज़रीन, ये जो चंद दिनों में ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत वक्त को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो कि PMLN के करता धरता हैं, पाकिस्तान के सबसे सीनियर सियासतदान हैं, कि उनको भी इमरान खान के सामने घुटने टेकने पे मजबूर होना पड़ा। कोई बहुत बड़ी गेम है। अगर हम हालात को देखें तो उमर अयूब और हामिद रजा के खिलाफ नेशनल असम्बली में रेफरेंस फाइल किया गया है। पंजाब में 26 जो PTI के अरकान हैं उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया है। PTI की जो पंजाब में गिरफ्तार क़यादत है उसने एक ख़त लिखा है। हालात तो ऐसे लगते हैं कि पता नहीं PTI टूट गई है, ख़त्म हो गई है, इमरान खान रिहा नहीं हो रहा। तो फिर ऐसी सूरत हाल में PMLN का इमरान खान के सामने घुटने टेकना एक बहुत बड़ी कहानी है। क्या कहानी है? कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान से एक मरतबा मिल भी चुके हैं। क्या ये सच है या ये फिर कोई र्यूमर है? फैक्ट्स में रखूंगा आपके सामने कि असल में हुआ क्या, मैसेज आया कहां से और आगे ये करने क्या जा रहे हैं। 3 या 4 ऐसी चीजें हैं जो करने के लिए हुकूमत को आज भी इमरान खान की जरूरत है। हालांकि 26वीं तरमीम हो गई, अदालतें ख़त्म हो गई, इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, मुलाकातें नहीं करने दी जा रही और ये नज़र आ रहा है कि शायद इमरान खान जो है वो कमज़ोर हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी मजबूरियां हैं जो अभी तक हुकूमत को इमरान खान के सामने झुकाए हुए हैं। नंबर 2, दूसरी बात, कल वो एक आर्मी की एक कैप्टन ईमान, उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट की बात की। फौज एस्टेब्लिशमेंट, फौज में जो ताकतवर पर्सनैलिटीज हैं वो, और ये जो पब्लिक इंटरेस्ट है, असल में ये जो कैप्टन ईमान हैं इनको मीडिया पे लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? अमूमन होता तो ये है कि DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस ब्रीफिंग करते हैं। तो ये जो कैप्टन ईमान है इसका मकसद क्या था? एक बहुत बड़ी कहानी है। और नाज़रीन, PMLN की हजारों ख्वाहिशें, वो जिस तरह वो गालिब ने कहा था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, PMLN की हर ख्वाहिश पूरी हो रही थी। ये चिराग रगड़ते थे, जिन निकलता था ख्वाहिश पूरी। 17 सीटों से हुकूमत मिल गई, पंजाब में अक्सरियत मिल गई, मखसूस नशिस्तें मिल गई, इमरान खान जेल में, PTI के खिलाफ क्रैकडाउन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म लेकिन वो स्टिल वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा अपनी मन मर्जी के लोगों को नवाजना, ये सारी ख्वाहिशात PMLN की पूरी हुई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो जो जिन है उसकी वो जो ख्वाहिशात पूरी करने की सलाहियत थी वो ख़त्म हो गई है। ये जो PMLN की मज़ीद क्या ख्वाहिशात हैं और अब वो जो जिन था PMLN का उसको किसने पकड़ लिया है, ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। खबर ऑफ द डे ये है, न्यूज़ ऑफ द डे ये है कि कल कामरान शाहिद साहब, जो कि दुनिया TV के एक एंकर हैं और उनके बारे में ये मशहूर है, हमने देखा भी था कि जब वो PTI के जो अगवा शुदा वो जो MNAs थे, जो उनके लोग थे, जब वो मंजर आम पे आ रहे थे तो कामरान शाहिद साहब भी इस वाली गेम में आपके सामने आए थे और कुछ इंटरव्यू उनके प्रोग्राम में भी हुए थे। मुनीब फारूक के प्रोग्राम में भी इंटरव्यू हुआ था और दूसरों के मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं वहाँ पे भी हुआ था। कामरान शाहिद साहब की जो इन्फॉर्मेशन है वो अमूमन वैलिड होती है। वजह क्या है कि उनका सोर्स वो है जो कि सर्टिफाइड सोर्स है। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात है, कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि एक मरतबा पहले भी इमरान खान को एक मैसेज मिला और उसमें कहा गया कि जी नवाज शरीफ साहब आपसे मिलना चाहते हैं। और इमरान खान साहब ने कहा कि देखें, मैं हर उस बंदे के साथ मिलना चाहता हूं जो मुल्क में आइन और कानून की बात करे, जो मुल्क में आज़ाद अदलिया की बात करे, जो मुल्क में डेमोक्रेसी की बात करे, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। अब ये तीनों बातें मियां नवाज शरीफ साहब तो कर नहीं सकते क्योंकि वोट को इज्जत दो वाला जो बयानिया है वो तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं दफन हो चुका है। ये जो हुकूमत हमने ली उसमें वो मामला तो खत्म हो गए। अब मियां नवाज शरीफ साहब की ये जो शोशा छोड़ा गया मुलाकात का, आपको याद होगा 26 नवंबर। अच्छा, इमरान खान और PTI जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं और जब भी कोई प्रैक्टिस
कोई एक्टिविटी पीटीआई की जानिब से प्लान की जा रही होती है तो कोई ना कोई ऐसे रूमर्स सोशल मीडिया पे जरूर आ जाते हैं जिससे ये तासुर कायम करने की कोशिश की जाती है कि शायद इमरान खान के लिए कोई रिलीफ है, इमरान खान के साथ कोई बातचीत का आगाज हो गया, शायद इमरान खान की रिहाई होने वाली है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही पीटीआई बैठती है तो वो जो मामलात हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। अब इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा जी मुहर्रम के बाद एहतजाज होगा और डट के होगा। नंबर 2, फिर हमने देख लिया कि कल परसों जो है वो पीटीआई की जो काबीना का वो जो उनकी मीटिंग हुई, उनकी जो हाई कमान थी वो सारी इकट्ठी बैठ गई। अब इससे क्या हुआ, एक प्रेशर बिल्ड हो गया और ये जो प्रेशर है अब ये लीड्स टूवर्ड्स, पहले ये कहा गया जी कि केपीके में हुकूमत खत्म कर देंगे। मैंने आपको ये कहा था कि केपीके में हुकूमत खत्म हो ही नहीं सकती। वजह क्या है? वजह यह है कि पीटीआई को वहां पे एंगेज रखना है। अगर पीटीआई की वहां पे हुकूमत खत्म कर दी जाएगी, अली अमीन गंडापुर जो जुनेद अकबर दोनों इकट्ठे मिलकर एहतजाज की तैयारी करेंगे तो पीटीआई केपीके को फिर बचाएगा कौन? तो नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है ये पैदा हुई है पीटीआई की अग्रेशन के बाद। पीटीआई ने अपने आप को यूनाइट किया, अपने मसाइल को उन्होंने कहा कि यार आप अपनी अपनी जाती रंजिशों को छोड़ो, एक मरतबा पूरी की पूरी पार्टी इकट्ठी हो जाए और एक अहम एक सॉलिड एक मैसेज जाना चाहिए और वो मैसेज चला गया। अब क्या हो रहा है? अब ये कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब मुलाकात करने जाएंगे। दो बातें हैं इसके ऊपर। एक तो ये अंडरस्टूड है कि वो लोग जो ये कहते हैं जी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वैलिड हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है रेलिवेंट हैं, पाकिस्तान की सियासत में मौजूद हैं, वो गलत है। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत में दूर दूर तक कहीं पे दिखाई नहीं देते, ना ही तो कोई फैसला साजी में और ना ही कहीं हुकूमत साजी में और ना ही कोई सियासी आप ये कह लें कि एक्टिविटी में, कहीं पे कुछ भी नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब के पास। अब एक तो नवाज शरीफ साहब को रेलिवेंट करने की कोशिश की जा रही है, दूसरा ये ब्रेकिंग न्यूज है, मैं आपको अडयाला जेल की जो सोर्सेज हैं उसके तहत ये खबर दे रहा हूं और ये बिल्कुल कंफर्म खबर है, पीटीआई वालों के लिए खबर है। इमरान खान ने सारे मॉडल्स को छोड़ के इमरान खान ने नेल्सन मंडेला जो मॉडल है ना उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब नेल्सन मंडेला क्या करता था? उसकी टोटल जो सियासत थी वो रेजिस्टेंस की सियासत थी। मंडेला को पता था ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मंडेला 18 साल तक जेल में रहा, लेकिन उसने किसी किस्म की कोई जो है उनके साथ डील नहीं की और बिल आखिर उनकी मजबूरी थी। अब मैं उन लोगों के लिए जो मायूस हैं कि जी पता नहीं इमरान खान डिटर्मन है, इमरान खान ने साबित किया। ये कहते थे जी इमरान खान नशा करता है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि हम गलत थे, हमने ये तासुर सुना, हमें लगा कि शायद इमरान खान नशा करता है, नशेई आदमी तो 2 साल जेल नहीं काट सकता। इन्होंने कहा कि इमरान खान बुजदिल है, कमजोर है, सियासतदान नहीं है, इमरान खान भाग जाएगा। 2 साल हो गए, इमरान खान तो नहीं भागा। और तो और पीएमएलएन ने ये झूठ बोला, ये झूठा प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान की टांग में जो गोलियां लगी थी, ये कहते थे कि इमरान खान को तो गोलियां लगी ही नहीं है। 2 साल से इमरान खान आपके पास है, आपने क्यों नहीं इमरान खान की वो रिपोर्ट्स आप पब्लिक करें जिसमें ये लिखा हो कि ये देखें ये तो कोई गोली शोली नहीं लगी थी। इट मीन्स दैट नाज़रीन, पीएमएलएन के सपोर्टर वोटर्स उन सबको ये जो इनकी आला क़यादत है पीएमएलएन की, वो बेवकूफ बना रही है। पहले हमने ये सुना कि जी इमरान खान जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर मुल्क में पता नहीं कोई सदारती निज़ाम, वो तो नहीं लाया, ये ले आए। हमने देख लिया 26वीं आईनी तरमीम और सारा कुछ करने के बाद। नाज़रीन, खबरें क्या हैं? खबरें ये हैं, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इमरान खान ने जो डांग सोटे का दोबारा एहतमाम किया है, उसके बाद हुकूमत की जो टांगें हैं वो कांपना शुरू हो गई हैं। और अगर इस मर्तबा महंगाई, बेरोज़गारी, उसके बाद इंतहा पसंदी, पाकिस्तान में बदअमनी और सबसे बढ़कर ये कि ये जो हुकूमत है ये पॉपुलर नहीं है, अवामी मैंडेट नहीं है इनके पास, केपीके से लहर उठेगी और वो आएगी इस्लामाबाद। पिछली मरतबा 26 नवंबर को गोली चली, उसके बाद हमें क्या क्या नहीं देखना पड़ा। तो नाज़रीन, साफ सी बात है, इमरान खान ने कह दिया बात उनके साथ होगी जिनके पास पावर है, इनके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। हुकूमत ये चाहती है कि इमरान खान हमारे साथ डील करे, बात करे और हमें ये लिख के दे दे, तहरीरी मुआहिदा कर दे कि जब भी मैं बाहर आऊंगा एक तो हुकूमत को नहीं हिलाऊंगा और दूसरा हमें वो जेलों में नहीं डालेगा। लेकिन नाज़रीन, 2 साल उस बंदे ने तो जेल काट ली, अब वो आपके साथ किस तरह का एग्रीमेंट करेगा? और अब तक के जो मुस्तनद तरीन जराए हैं उनकी खबरों से यह साबित होता है कि इमरान खान किसी किस्म का कोई डर खौफ, सर्दियां भी उसने निकाल ली हैं, गर्मियां भी निकाल ली हैं और हर तरह का जो सीजन था वो उसने जेल में देख लिया। अब वो डटा हुआ है और खड़ा हुआ है, उसने कहा रखो मुझे 2 साल और रख लो, 4 साल रख लो, 6 साल रख लो और 15 साल रख लो। ये इमरान खान का डायलॉग है। अब हम आ जाते हैं कि वो जो कैप्टन ईमान और पब्लिक इंटरेस्ट वाली बात हुई। पहली बात ये नाज़रीन, मेक योर माइंड वेरी क्लियर, फौज और एस्टेब्लिशमेंट ये 2 मुख्तलिफ चीजों के नाम है। भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान की फौज ने तगड़ा जवाब दिया, ये फौज थी हमारी। वो जवान जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ गोली खाता है वो फौजी है हमारा।
जो हमारे तरफ आने वाली हर बुरी चीज को रोक लेता है, वो फौजी है हमारा, ये आर्मी है हमारी। कुछ ऐसे लोग आर्मी में मौजूद होते हैं, फौज में मौजूद होते हैं, जो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने जाती मुफादात के लिए पॉलिटिक्स में या जो दूसरे जो अवामी मसाइल हैं उनमें इंटरफेयर करते हैं। वो फौज नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट है, वो ताकतवर लोग हैं। उनका फौज के साथ, फौजी जवान वो है, मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूं, जो वजीरिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा होकर गोली खाता है, जो सियाचिन की माइनस आई थिंक सो दैट के 40 प्लस -40 जो है वो उस टेम्परेचर पे खड़ा होकर आपकी हिफाजत करता है, वो फौजी होता है। तो फौज जो काम करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है, एस्टेब्लिशमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं करती। वो बेचारी लड़की ने जो कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, अब कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट ये तो नहीं है ना कि आप लोगों के बच्चों को उठा लें। पब्लिक इंटरेस्ट ये भी नहीं है कि आप जो है वो इलेक्शंस में धांधली करें, रिजल्ट बदलें, 17 सीटों वालों को आप हुकूमत दे दें। ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये फौज नहीं करती। मैं आपको दोबारा फिर ये बता रहा हूं, ये एस्टेब्लिशमेंट करती है। अदालतों की सूरत हाल आपके सामने है। अदालतों ने क्या किया? कोई रेजिस्टेंस की? वो ताकतवर पॉलिटिशियंस जो कि मुल्क में डेमोक्रेसी का बाजा बजाते हैं, जैसे कि पीपल्स पार्टी वाले, बेनजीर भुट्टो डेमोक्रेसी के लिए शहीद हुई, जुल्फिकार अली भुट्टो डेमोक्रेसी के लिए शहीद हुए, लेकिन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी अपने इक्तदार और अपनी मौजों के लिए उन्होंने डेमोक्रेसी का रास्ता छोड़ दिया। इट मीन्स दैट कि ये जो बुरे लोग होते हैं ये किसी भी जगह पे मौजूद, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, ये जुडिशरी में भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। तो उस लड़की ने जो कहा कि फौज जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है, ये बिल्कुल ट्रू है। वाकई फौज पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है और आवाम की हिफाजत के लिए काम करती है। मैंने आपको शुरू में बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बुरे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन उन्होंने एंजॉय कर लिए। एक तो दो एस्पेक्ट्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इक्तदार की दौड़ में शामिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बेचैन हैं, उनकी भी उम्र गुजर रही है और उनकी भी ख्वाहिश है कि वजारत उज़्मा की शेरवानी वो भी पहने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये लालच कह लें, ख्वाहिश कह लें, हवस कह लें, ये PMLN के जोड़ों में यही बैठेगी। इमरान खान डिटरमन है, PTI का वोटर सपोर्टर डिटरमन है। मुहर्रम के बाद जो तहरीक है उससे हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि आइंदा जो 1 महीना है आपको पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा दोनों साइड, मैं नहीं कह रहा इमरान खान रिहा हो जाएगा, हुकूमत गिर जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं, लेकिन ये है कि PTI का जो रिवाइवल है वो आपको नजर आएगा आइंदा 1 महीने में। नाज़रीन, ये थी खबरें। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।